बच्चे खुश हो जाएंगे। बस फिर किशन बच्चों के लिए गुलाल और गुब्बारे रख लेता है। उसके बाद वो खेतों की तरफ से घर आने लगता है ताकि वो जल्दी घर पहुंच सके। रास्ते में उसे एक चौराहा मिलता है। उस चौराहे पर एक मटका, गुलाल, एक काली गुड़िया और बड़ी अजीब अजीब सी चीजें रखी होती हैं। किशन उस पर ध्यान नहीं देता और उसके ऊपर से निकल जाता है। किशन का पैर सीधा उस गुड़िया के ऊपर पड़ता है। किशन तो आगे निकल जाता है, पर उस गुड़िया से एक अजीब सा धुआं निकलता है। धुआं उठने के बाद उसमें से एक चुड़ैल निकल कर आती है। मैं आजाद हो गई, मैं आजाद हो गई। चुड़ैल उस गुड़िया से आजाद होकर बड़ी खुश हो रही होती है। फिर उसे अपने सामने किशन जाता हुआ दिखता है, जिसके हाथ में गुलाल की थैली होती है। गुलाल, रंग, अरे वाह, मजा आ गया। इस बार मैं भी होली खेलूंगी। चुड़ैल रंग गुलाल देखकर बड़ी ही खुश हो जाती है। वो चुपके से किशन की थैली से सारा गुलाल निकाल लेती है। फिर वो उसको खोलकर हवा में पागलों की तरह उड़ाने लगती है। उसके बाद वो बचा हुआ गुलाल अपने मुंह पर मल लेती है। होली, होली, मैं मनाऊंगी अब होली। उस रात चुड़ैल अपने मुंह पर रंग गुलाल लगाकर किशन के पीछे पीछे लग जाती है। जब किशन घर पहुंचता है तो वो भी उसके घर तक आ जाती है। अब घर पहुंचकर किशन थैली में से बच्चों को गुलाल निकाल कर देने लगता है तो उसे थैली में कुछ मिलता ही नहीं है। अरे मैंने तो खुद अपने हाथों से इस थैली में गुलाल रखा था, कहाँ चला गया? अरे क्या पता कहीं रास्ते में गिर गया हो। किशन और उसका परिवार सो जाता है और रात को चुड़ैल उसके ही घर में घुसी होती है। वहाँ उसको रसोई में बहुत सारी गुजिया रखी हुई मिलती है। अरे वाह, गुजिया, वो भी इतनी सारी, मेरे तो मजे ही आ गए। अब तो मैं ये सारी गुजिया खाऊंगी। चुड़ैल फिर एक गुजिया उठाकर खाने लगती है। उसे वो गुजिया इतनी स्वादिष्ट लगती है कि वो गपागप सारी की सारी गुजिया खा जाती है। बहुत ही स्वादिष्ट थी ये तो, मेरा तो पेट भर गया। अब तो मैं किसी पेड़ पर जाकर आराम से सोऊंगी। सुबह जब लता रसोई में आती है तो उसे वहाँ एक भी गुजिया नहीं मिलती। वो तो बड़ी हैरान होती है। अरे अभी रात को ही तो यहाँ ढेर सारी गुजिया रखी थी, यहाँ तो एक भी गुजिया दिखाई नहीं दे रही। आखिर सारी की सारी गुजिया गई कहाँ? लता गुस्से में बच्चों को आवाज देती है। बच्चों इधर आओ, सच सच बताओ ये गुजिया किसने खाई? मैंने तो एक गुजिया भी नहीं खाई मम्मी, सच्ची। सबको बड़ी हैरानी होती है, पर वो कर भी क्या सकते थे। लता अब छत पर जाकर कचरी और पापड़ बनाने लगती है। चुड़ैल भी वहीं छत पर बैठी लता को देख रही होती है। अरे वाह, आज तो मुझे कचरी और पापड़ खाने को मिलेंगे, मजा आएगा। लता पूरे दिन कचरी और पापड़ बनाती है और उसे शाम तक धूप में सुखाने के बाद उनको तल कर डब्बों में भर देती है। बच्चे जब उससे पापड़ मांगते हैं तो वो उनको डांट देती है और एक भी पापड़ नहीं देती। वो डिब्बों को बच्चों से छुपा कर रख देती है, पर चुड़ैल को तो सब पता होता है कि डब्बे कहाँ रखे हैं और वो सबके सोने के बाद फिर से रसोई में आती है और सारे डब्बे निकाल कर बैठ जाती है। इसने कैसे सोच लिया कि ये डिब्बे छुप सकते हैं, वो भी मेरी नजरों से? कभी नहीं, मैं अभी आकर देखती हूँ कि आखिर ये बने कैसे हैं। बस फिर चुड़ैल कचरी और पापड़ खाना शुरू कर देती है। उसे तो वो भी इतने स्वाद लगते हैं कि थोड़ी सी देर में वो उनको भी सफा चट कर देती है और फिर से जाकर पेड़ पर सो जाती है। अब अगले दिन जब लता रसोई में जाती है तो उसे वो डिब्बे खाली रखे हुए मिलते हैं। हे भगवान, ये डिब्बे तो पापड़ और कचरी के हैं, इसमें से पापड़ और कचरी कहाँ गए? आखिर कौन यहाँ आकर सब खा रहा है? लता फिर बच्चों से पूछती है और उन्हें खूब डांटती है, पर बच्चे बार बार यही नहीं था कि कचरी और पापड़ रखे कहाँ हैं। लता अब तो बिल्कुल परेशान होकर बैठ जाती है। रात को चुड़ैल रसोई में रखी चीजें खा जाती और पूरा दिन वो किशन के साथ बाहर घूमती या दुकान पर रहकर वहाँ काम करती रहती। कितनी बार लोग किशन को देखते कि किशन अपने मुंह पर रंग लगाकर क्यों बैठा है, पर दरअसल वो चुड़ैल होती है जो उसके शरीर में दिन के वक्त कब्जा करके रखती है। उसे खाने पीने और होली का बड़ा ही शौक होता है। अब एक दिन किशन अपने भैया भाभी के घर होली देने जाता है। अब फिर से चुड़ैल उसके पीछे पीछे लग जाती है और उसके भाई के घर तक भी पहुंच जाती है। किशन जैसे ही वहां पहुंचता है तो उसकी भाभी उसके लिए खूब सारा खाने का सामान टेबल पर रख देती है। उसमें ढेर सारी खाने की चीजें और मिठाई ही मिठाई होती है। पास में गुलाल और रंग भी रखा होता है। चुड़ैल तो ये सब देखकर पागल सी हो जाती है। वो तुरंत किशन के शरीर में प्रवेश करती है और अपने मुंह पर रंग मलने लगती है। अरे तू ये क्या कर रहा है? मुझे होली खेलनी है। सारा रंग अपने मुंह पर लगाने के बाद किशन के अंदर की चुड़ैल खाना शुरू कर देती है।
वो एक के बाद एक मिठाई खाना शुरू कर देती है। किशन के भैया भाभी उसे देख एकदम भौचक के रह जाते हैं। अरे भैया, आप आराम से खाओ ना, जल्दी क्या है? अजी, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। भैया कितनी अजीब आवाज में बोल रहे हैं। पहले जब आए थे तो ठीक थे। किशन